सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारा पाठ चल रहा था बंदर बाट, उसी पाठ से संबंधित एक और गतिविधि जो कि पेज संख्या 71 पर यानी 71 और 72 पर दी गई है उसको करेंगे। ठीक है, यह कार्य आप लोगों को आपकी पुस्तक में ही करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। आपको बच्चों क्या करना है, इन वाक्यों को अपनी तरह से लिखना है। ठीक है, इन वाक्यों को कुछ फेरबदल करके अपनी तरह से लिखना है। जैसे कि पहला है, उसी खोज में मैं भी निकली। उसी खोज में मैं भी निकली, तो हम इसको अपनी तरफ से लिखेंगे तो मैं भी उसी खोज में निकली। ठीक है। दूसरा, रखी मेज पर है वो रोटी। क्या है हमारा वाक्य? रखी मेज पर है वो रोटी। अगर हम इस वाक्य को अपनी तरह से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं वो रोटी मेज पर रखी है। ठीक है। उसके बाद तीसरा, डरती थी उस तक जाने में। डरती थी उस तक जाने में। इस वाक्य को हम अपनी तरह से लिखेंगे तो उस तक जाने में डरती थी। ओके। उसके बाद अगला, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। इसको हम अपनी तरह से लिखेंगे तो मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। ठीक है। उसके बाद आखिरी लास्ट जो है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रोटी पर हक है जो पहले देखे। ठीक है, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। ठीक है। तो ये था कि आप लोगों को इन वाक्यों में कुछ फेरबदल करके अपनी तरह से लिखना था। उसके बाद अगला जो पेज संख्या 72 72 है, 72 पेज पर एक और गतिविधि आपको दी गई है। आपको कहानी अपनी तरफ से बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 72। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, आप लोगों को इस कहानी में अपनी तरफ से सोचकर लिखना है। अगर इस कहानी में क्या हुआ होगा बेटा, आप लोगों को बताना है और अपनी तरफ से लिखना है कि आप लोगों ने पाठ पढ़ा कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी थी। और वो उस रोटी को लेकर झगड़ने लगी, तभी बंदर आ गया बीच में और बंदर ने उन दोनों के झगड़े का फ़ायदा उठाकर रोटी का टुकड़ा जो है स्वयं हड़प लिया। अब नेक्स्ट जो अगला दिन था, उनको एक तरबूज मिला। तो तरबूज को लेकर जब बंदर ने कहा कि मैं इसका बंटवारा कर देता हूँ, तो उन बिल्लियों ने क्या कहा होगा, आप लोगों को सोचकर अपनी तरफ से ये कहानी लिखनी है। ठीक है। अगर मैं इस कहानी को लिखूं तो मैं लिखूंगा, अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियाँ बंदर के झांसे में नहीं आई। झांसे मतलब बहकावे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना सा मुँह लेकर रह गया। तो बिल्लियों ने सीख ली कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से कोई तीसरा जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमारी जो भी चीज़ है उसको हड़प लेता है। ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों को अपनी तरफ से लिखनी है बेटा, अपनी हिंदी की पुस्तक में। ओके। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।